हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनका 27 फरवरी, ठीक है, जिनका 27 फरवरी का पेपर था, ठीक है, 27 फरवरी का जिनका पेपर था और उनके पेपर का कोड 824 के, ठीक है, उन्हीं का हम एनालिसिस करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, ठीक है। इसमें आप लोग अपना आंसर मिला करके आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कि कितना आप सही किए हैं, यानी कितने नंबर का आप किए हैं। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कौन सा आपका है अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। पार्ट ए, किसी वस्तु का वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। यानी दर्पण हमारा देखें तो अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण से हमें किस प्रकार का वस्तु का प्रतिबिंब चाहिए, वास्तविक हो और क्या हो, वस्तु से बड़ा हमको चाहिए। तो वस्तु से बड़ा रखने के लिए हम कहाँ रखेंगे, देखिए ऑप्शन ए दिया है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वस्तु के बराबर बनता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब हम वस्तु को रखेंगे उस टाइम हमारा जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर आपका प्रश्न है, ठीक। 2 नंबर, किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है, ठीक है। लेंस की क्षमता की इकाई आपको पूछ रहा है। लेंस की क्षमता की इकाई की हम बात करें तो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, आपका मीटर दे रहा है, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा। लेंस की क्षमता की बात करें तो डायोप्टर होता है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, ठीक है। एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, गुजरती है, तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है। ये सभी प्रश्न हम मैराथन क्लास में बता चुके हैं कि जब प्रिज्म से क्या होता है, विचलन होता है, तो उसमें बैगनी रंग के लिए क्या होता है, सबसे अधिकतम विचलन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी करेक्ट किए हैं सबका क्या है, सही है, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, यानी कि श्वेत कब दिखाई देता है। इसका मतलब ये देखिए दोपहर के समय जो होता है सूर्य सफेद दिखलाई देता है, श्वेत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे कि किस पे करता है, लेकिन इसमें उल्टा पूछा है, नहीं करता है, ठीक है। तो चालक का आकार पे निर्भर नहीं करता है, बाकी तीनों पे निर्भर करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नहीं करता है तो चालक का आकार पे नहीं करता है, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 6 नंबर, ठीक है। आपका 6 नंबर कह रहा है कि कब 4 विद्युत चालकों का, ठीक है, 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उसका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो देखिए जब प्रतिरोध न्यूनतम करना होता है तो उसको समानांतर क्रम में संयोजन करते हैं, तो क्या होगा, सभी को क्या करेंगे, समानांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 6 का सही होगा, ठीक है। आइए अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग करते हैं। इसी से हमको क्या ज्ञात होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें ज्ञात हो जाती है, किससे, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम से, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। ये भी आपको बता दिए हैं कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम, यही ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती है, विस्थापित करती है। अगला प्रश्न 9 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में एल्किन है, ठीक है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 10 नंबर है आपका, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न, एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान बताना है।
क्या है, लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है। तो क्षार क्या होना चाहिए, पीएच मान 7 से अधिक। तो 7 से अधिक ऑप्शन डी नंबर है, डी ऑप्शन क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा। लाल लिटमस को नीला करता है तो ये क्षार है, क्षार का क्या होता है पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए 8 आपका क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर है आपका क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन के आबंध में कौन सा आबंध पाया जाता है, ये क्या है, अधातु है। ठीक है, अधातु के लिए क्या होता है, इसमें इसका क्लोरीन का 17 परमाणु क्रमांक होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7 होता है, यानी कि एक क्या करेगा, लेकर के सहसंयोजन आबंध करेगा, यानी एक सहसंयोजन आबंध क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, किए हैं कि नहीं उसका, 12 नंबर क्वेश्चन किए हैं क्या आप देखिए, 11 नंबर उसके बाद से 12 नंबर। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं, हमें इंग्लिश तो नहीं है। यूजफुल सब्सटेंस इन मेकिंग वाटर, ठीक है, बैक्टीरिया फ्री। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया जो फ्री होता है जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर को किया जाता है। क्या है ब्लीचिंग पाउडर, इसका क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये भी आपको हम मैराथन क्लास में बताए हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें अभय अपघटन कहते हैं, उन्हें अभय अपघटन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, पादप में जाइलम का कार्य बताइए। सभी मैराथन क्लास में हम बताए हैं, जाइलम का क्या होता है, जल का वहन करना होता है। ठीक है, और फाइलम का क्या होता है, भोजन का वहन करना। तो ये जल का वहन करता है क्या, जाइलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। 15 नंबर देखते हैं, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था, बताइए। मटर का सबसे पहले प्रयोग किए थे, किसका किए थे, मटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 का क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 का करेक्ट होगा। अब 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र, ठीक है, मादा जनन तंत्र आपको बताना है, का भाग नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अच्छा से पढ़कर आंसर दिया जाता है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें देखिए ये पुरुष का है, यानी कि नर का है, इसलिए यही क्या होगा, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होगा, और बाकी तीनों क्या होंगे, मादा के होंगे। तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या होगा, सी होगा। ठीक है, 16 का क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आइए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आपको बताना है कि स्वपोषी जो पोषण होते हैं उनके लिए क्या क्या आवश्यक होता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक होता है। स्वपोषी जो होते हैं पेड़ पौधों के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सभी, इनमें से सभी, ये सभी क्या होता है, स्वपोषी के लिए आवश्यक होता है। 18 नंबर देखेंगे, समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ये भी समजात का क्या है, अंग है। ठीक है, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ये भी क्या है, समजात अंग के उदाहरण है। आलू एवं घास के बात करें तो ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। इनमें से ये सभी क्या है, समजात के अंग हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न आपको देखेंगे। अब 19 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये भी सब हमारा बताया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अलैंगिक जो होता है ईस्ट में होता है। ठीक है, अलैंगिक जो जनन मुकुलन में होता है, क्या होता है, मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट होगा। लास्ट आपका रहा, लास्ट आपका 824 ईके का प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए सभी लोग कमेंट करके। ऑप्शन 20 का क्या होगा, करेक्ट होगा। आशा करते हैं आपका अधिक, यानी 20 में 20 आपका करेक्ट हुआ होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, ठीक है, और आपको जिस भी कोड का आपके अगर पेपर का नहीं हुआ होगा एनालिसिस, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, 7379, ठीक है, 1378, ठीक, और 49 पे फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपके भी पेपर का एनालिसिस करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।